क्या इंडिया बनेगा भारत? क्यों छिड़ी भारत नाम पर इतनी बड़ी राजनीतिक महाभारत? और क्या देश को दो टुकड़े में तोड़ देगा ये विवाद? दोस्तों, हर इंसान की बड़ी पहचान उसका नाम होता है। हमें कितना गुस्सा आता है जब कोई हमारा नाम बदल कर अलग अलग नामों से बुलाए। लेकिन ये तो हुई इंसान की बात। मगर जरा सोचिए, जब एक देश का नाम बदलकर उससे उसकी पहचान ही छीन ली जाए, तो उसके हजारों साल पुराना इतिहास को मिटाने की कोशिश की जाए, उसे ऐसा नाम दे दिया जाए जिससे उसकी असली पहचान ही छिप जाए, और सबसे बड़ी बात, उस देश के आज़ाद होने के 75 साल बाद भी सत्ता की कुर्सियों पर बैठे नेताओं को कोई फर्क ना पड़े। अभी तक तो हमारे देश में किसी शहरों, नगरों, सड़कों का नाम बदला जा रहा था। इस बार किसी शहर, सड़क का नहीं बल्कि देश का नाम बदलने की बात की जा रही है। सबसे पहले बता दें कि भारत वर्सेस इंडिया इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई है। इस वक्त भारत में G20 समिट आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 के मेहमानों को डिनर पर निमंत्रण भेजा। उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। बस बात सिर्फ इतनी ही। लेकिन जैसे ही ये निमंत्रण पत्र वायरल हुआ, इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई, जिसके बाद G20 बैठक में अधिकारियों के बदले हुए पहचान पत्र सामने आए, जिसमें इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था। लेकिन राजनेताओं ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा मसला खड़ा कर दिया, जब तीसरी तस्वीर सामने आई, जिसमें 7 सितंबर को इंडोनेशिया में होने वाले आसियान समिट के फंक्शन नोट पे पीएम मोदी ने नाम के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया था। तब से लेकर अब तक विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया अलायंस में पार्टीज के गठबंधन से मोदी सरकार घबरा चुकी है, इसलिए वो इंडिया के पीछे पड़ी है और देश का नाम बदलना चाहती है। इसे लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अगर कल विपक्षी अपने गठबंधन का नाम भारत रख लेगा, तो क्या सरकार देश का नाम बीजेपी रख देगी? ऐसे में हर तरफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया वर्सेस भारत के मुद्दे की चर्चा होने लगी है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि नेताओं की इन हरकतों से भारत के दो टुकड़े कर देगी और इससे भारत की एकता पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चलिए अब हम भारत वर्सेस इंडिया इस मुद्दे पे बात करते हैं। सभी वेद पुराणों में भारत का ही उल्लेख है। हमें ये कहे कि भारत शब्द हमारे विशाल और महान सद्बुद्धि और इतिहास की पहचान है, तो गलत नहीं होगा। साथियों, अब सवाल आता है कि भारत को इतने सारे विदेशी नाम कैसे मिले? जब मध्य युग में तुर्क और ईरानी लोग सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश कर रहे थे, तो वो स अक्षर का उच्चारण है करते थे। इसी तरह से सिंधु को हिंदू हो गया। इसी हिंदू शब्द की सतह से समय के साथ हमारे देश को हिंदुस्तान नाम दे दिया गया और देशवासियों ने इसे अपना भी लिया। फिर जब अंग्रेज भारत आए, तो उन्होंने सिंधु घाटी को इंडस वैली कहा और हिंदुस्तान नाम उन्हें काफ़ी बड़ा और मुश्किल लगा था, तो इंडस ने भारत का नाम इंडिया कर दिया। लेकिन उस वक्त इनका हमारे देश पर कब्जा था, तो हम कुछ नहीं कर सके। और इतिहास में हमने और भी ऐसी घटनाएं देखी जिससे किसी भी देश पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले उनकी पहचान छीन ली जाती है, ताकि उनका इतिहास मिट जाए। दोस्तों, अब यहाँ हमने भूल की, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तभी हमें इंडिया नाम बदलकर भारत कर देना चाहिए था। लेकिन हमने इंडिया नाम को ही अपनी पहचान बना लिया था। वही हमने अपनी स्पोर्ट टीम का नाम भी इंडिया ही रख दिया, जिसे हम पूरी दुनिया में इंडियन से पहचानने लगे। लेकिन आप यहाँ गौर से सोचिए, क्या ये नाम हमारे कल्चर से मेच खाता है? क्या इंडिया शब्द का कोई अर्थ है जो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है, या फिर हम सिर्फ अंग्रेजों द्वारा उधार में दिए गए नाम से ही काम चला रहे हैं? हमारी ये बातें आपको कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया को काफी समय पहले ही फिर से भारत बन जाना चाहिए। और अब अगर सरकार भारत को इंडिया से भारत बनाने के लिए अगर अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी उठा रही हो, तो भी हमें इस बात को अपना लेना चाहिए और इंडिया को भारत बनने के लिए पूरी सहमति दिखानी चाहिए, क्योंकि भारत से ही हमारी पहचान है। इसलिए जब हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो हमें काफी गर्व महसूस होता है।